फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि प्रबंधन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। अगला जो फीचर या विशेषता हम प्रबंधन की देख रहे हैं वो है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप मतलब समूह समूह, तो हिंदी में से बोलेंगे प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है ना। मैनेजमेंट, देखिए हमें पता है कि मैनेजमेंट हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें अपने गोल को अचीव करना है। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और उसे सक्सेसफुली हम करना चाहते हैं तो वी हैव टू मैनेज द एंटायर वर्क। हमें उस सारे काम को कंट्रोल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप फिजिकली एक जगह ही हो सकते हैं एक बार में। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आप फिजिकली एक बार में कितनी जगह पॉसिबल है आपका होना? एक ही जगह। लेकिन इतने सारे यूनिट्स हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें भी उसी समय मैनेजमेंट की या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अकेले इतना सब मैनेज नहीं कर सकते। हमें एक टीम चाहिए, एक ऐसे हमें ग्रुप की आवश्यकता है जो हमारे अनुसार काम करे, उस प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट समझ के काम करे। तो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं, एक ऐसा ग्रुप बनाना है जो आपके अकॉर्डिंगली आपकी ज़रूरतों को समझता हो और आपके अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से काम भी रेगुलरिटी में वो करे। ऐसा ग्रुप आपको क्रिएट करना पड़ेगा। हर काम के लिए आपको एक एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ अलग अलग कैटेगरी का काम होता है। ठीक है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है फूड प्रोडक्ट्स की, तो फूड प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, उसकी प्रोसेसिंग एक अलग डिपार्टमेंट हो गई, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो अलग हो गया, उसको पैक करना एक अलग डिपार्टमेंट है, उसको सेल करना एक अलग डिपार्टमेंट है। तो इतने सारे यूनिट्स, इतने सारे डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए भी हमें ग्रुप, एक टीम की आवश्यकता होती है जो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो। एक व्यक्ति ऐसा है जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, एक पैकेजिंग में एक्सपर्ट है। इस तरीके से हर काम में आपको एक्सपर्ट्स ढूंढने हैं और ऐसे एक्सपर्ट्स का आपको एक ग्रुप बनाना है। ठीक है। एक ग्रुप बनाना है ताकि आपका मैनेजमेंट, आपका फंक्शनिंग जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, वो सिस्टमेटिकली और स्मूथली चलती रहे। ठीक है। आप कितने भी ईमानदार हों, आप कितने भी हार्ड वर्किंग हो, पर अकेले आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है ना। अच्छा, कुछ ऐसे जनरल स्टोर्स हमने देखे जहाँ पर मैनेजमेंट की कमी के कारण ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो नेक्स्ट टाइम से वहाँ जाना पसंद नहीं करते। ये मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन से समझाता हूँ कि मान लीजिए आप किसी जनरल किराने के स्टोर पर गए, काफ़ी बड़ा जनरल किराना का स्टोर है और काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पर, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए, उस भीड़ को संभालने के लिए उस व्यक्ति ने एम्प्लॉय ज़्यादा हायर नहीं किए। ठीक है। तो वो करता क्या है कि जैसे ही कस्टमर आता है वो उस कस्टमर को अटेंड करना शुरू कर देता है। उतनी देर तक वो जो दूसरा कस्टमर है उसको वेट करना पड़ता है। ऐसा आपने कई जगह देखा होगा कि आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार किसी कस्टमर में बिजी है, उसका आपकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, 15-20 मिनट अगर आपके पास समय है तो आप वहाँ रुकिए, उसको फ्री होने दीजिए, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। इतनी देर में तो जो कस्टमर होता है वो कंफ्यूज और सिर दुखने लगता है उसका वहाँ से, और वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है। और जब जाते समय भी वो आपको रोकता नहीं है। बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं जब आप आते हैं और जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यानी कि उस दुकानदार ने थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा प्रॉफिट बचाने के चक्कर में कंज्यूमर, जो कस्टमर थे उस एरिया के, वो उससे उससे नहीं जोड़ पा रहा है। वो अगर वो कुछ ज़्यादा एम्प्लॉय हायर कर लेता, एक अच्छी टीम तैयार कर लेता, तो वो ज़्यादा कंज्यूमर्स को, कस्टमर को एक ही बार में सुपर फास्ट सर्विस दे पाता। और इसी के कारण हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ऐसे बहुत सारे शोब आपने देखे होंगे जहाँ पर बहुत सारे नौकर, बहुत सारे सर्वेंट्स उसने रखे हुए हैं, और जैसे ही आप उसके यहाँ जाते हो तुरंत कोई ना कोई आपसे पूछ लेता, भैया क्या चाहिए आपको।
आप अपनी बताते हो कि हमें ये चाहिए, आप रजिस्टर दे देते हो, 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर आपका सामान पैक हो जाता है। और ऐसे ही पैरेलल काम बाकी के कस्टमर के साथ भी चलता रहता है। तो इसलिए एक ग्रुप बहुत ज़रूरी है बनाना। अगर आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं तो प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा होगा। उस प्रॉफिट को आप थोड़ा सा कम करके आप सभी कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम से अगर किसी को सामान की ज़रूरत होगी तो वो ऐसे ही शॉप पर जाता है जहाँ पर उसका समय बचे। जहाँ आपको 15-15 मिनट खड़े रहना पड़ता है, वहाँ आप नेक्स्ट टाइम से क्यों जाएंगे, है ना। तो अगर आप टीम अच्छी बना लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पैरेलल चलते हैं, लगातार एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक ग्रुप की हमें आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रियल लाइफ सिचुएशन में। आप समझिए, जब आप खुद का बिजनेस करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में आपको भी देखनी पड़ेगी। तो आप इस तरीके से मैनेज कीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या है, समझते हैं। मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेक प्लेस इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, देखिए डायनेमिक का मतलब होता है, एक तो एक शब्द होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक जो शब्द होता है उसका मतलब होता है बिल्कुल फिक्स स्टेबल होना, अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। और एक होता है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब यह है जिसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से बदलाव या चेंजेस हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक डायनेमिक फंक्शन ही है, यानी कि समय के अनुसार, मार्केट के नेचर के अनुसार या उस वातावरण के, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप अपने गोल को, अपने काम करने के तरीके को या मैनेजमेंट के तरीके को बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिक्स नहीं कहते हम मैनेजमेंट की, भैया बिल्कुल फिक्स है, आज भी कल भी वैसे ही करना है। आप मार्केट को देखिए, कस्टमर को देखिए, उसकी ज़रूरत को देखिए। वहाँ आप जिस एरिया में आप शॉपिंग करते हैं, आपकी शॉप जहाँ पर ओपन की है, उस एरिया के इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिक सिस्टम को आप समझिए और फिर आप अपने मैनेजमेंट में चेंजेस कीजिए। ठीक है, ज़्यादा कंपटीशन है आपके आसपास तो आपको अपनी मैनेजमेंट उस तरीके से करना पड़ेगा ताकि आप उस कंपटीशन के माहौल में भी अपनी दुकान चला पाएँ। तो देखिए मैनेजमेंट इसलिए हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मतलब कि आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ होंगी, रूल्स रेगुलेशंस होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, उनमें आप बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, थंब रूल वाला कोई काम नहीं होता मैनेजमेंट में। थंब रूल का मतलब ये है कि जो आज चल रहा है वो हज़ारों साल बाद अगर आपकी दुकान चलती रहती है कुछ सालों तक, 100 साल 200 साल तक, तो वो सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। ये होता है थंब रूल। कुछ दुकानों में आपने देखा होगा कि, या कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि हमारे दादाजी ऐसे ही करते थे, ये हमारी परंपरा चली आ रही है। यानी कि उनके परदादा भी यही काम करते थे, सेम काम वही कर रहे हैं एज इट इज़, सेम कैटेगरी से, सेम तरीके से वो उसका बेटा भी काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं थंब रूल, कि जो पीढ़ियों दर चला आ रहा है फिर भी हमने मार्केट के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किए, कुछ चेंजेस नहीं किए, दैट इज़ कॉल्ड थंब रूल। थंब रूल में मैक्सिमम नुकसान होता है क्योंकि हम मार्केट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट तो ज़रूरत के हिसाब से, मार्केट के नेचर के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। इसलिए हम बोल रहे हैं मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। क्लियर है। अगला है हमारे पास इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब ये होता है कि आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, इसलिए मैनेजमेंट कोई फिजिकल प्रोसेस तो है नहीं, कोई मशीन तो है नहीं कि वो घूमेगी, आपको उसके इंजन की आवाज़ आएगी, आप उसको देखोगे कि हाँ यार मैनेजमेंट चल रहा है। नहीं, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक महसूस करने वाली प्रक्रिया है। आप इसे सिर्फ फील कर सकते हो।
ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल समझाया था कि मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ खाना खाने जाते हैं, रात का समय है, आप पार्किंग करते हैं, पार्किंग में आपका स्वागत होता है, एक बंदा आपसे आपकी गाड़ी पार्क कर देता है, आप गेट पर पहुंचते हैं, आपका वहां पर ही वेलकम होता है, आप टेबल पर पहुंचते हैं, आपको बहुत ही मान सम्मान के साथ बिठाया जाता है, आपका ऑर्डर लिया जाता है, आप इन्वायरमेंट देखते हैं, आजू बाजू कितना बेहतरीन माहौल उसने बना रखा है, सर्विस बहुत बढ़िया, खाना आप खाते हो, खाना भी बहुत बढ़िया, हर चीज़ परफेक्ट है वहाँ पर। तो ऐसे माहौल में जब आप जाते हैं तो आप सडनली बोलते हैं वाह यार कितना अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, एक एक एक्टिविटी कितनी बढ़िया है यहाँ पर, खाने से लेकर हर चीज़ कितनी बढ़िया है। इसका मतलब वहाँ पर मैनेजमेंट कितना अच्छा है। तो आपने ये चीज़ महसूस की है, आपने ये चीज़ देखी नहीं है। मैनेजमेंट कोई फिजिकल नहीं है जो आपने देख लिया, आपको अच्छी चीज़, अच्छा इन्वायरमेंट महसूस हुआ, आपको अच्छी फीलिंग आई, आपकी जो तबीयत ख़राब थी, आप जो उदास थे, आपके चेहरे पर स्माइल आ गई, आपकी थकान गायब हो गई, क्योंकि आपने इतना अच्छा महसूस किया वहाँ जाकर कि आप अगली बार भी जब आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे यार वो थकान हो रही है, चलो यार बाहर खाना खा के आते हैं, तो आपको मूड जो फ्रेश हो जाएगा, वही है गुड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट फील करने वाली चीज़ है, उसकी प्रेजेंस जो होती है वो हमें महसूस होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इंटेंजिबल बोलेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपका कोई प्रोडक्शन है और डेली डे बाय डे आपको घाटा हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं डिसमैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। या अगर आपका प्रोडक्शन भी बढ़िया है और आपकी सेलिंग बढ़ती जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि सारे फंक्शन व्यवस्थित चल रहे हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे से सब चीज़ों को, फंक्शंस को मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल प्रोसेस है, हिंदी में बोले तो एक अदृश्य प्रक्रिया है। इंटेंजिबल का मतलब है अदृश्य। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट अभी हमने यहाँ पर समझे हैं। ठीक है, कौन कौन से? यहाँ पर हमने समझा कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, फिर हमने समझा मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन, और अभी हमने देखा मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल यानी कि अदृश्य प्रक्रिया है। क्लियर? मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये सब जो हम समझ रहे हैं, ये इसलिए समझ रहे हैं ताकि बिजनेस ओरिएंटेड माइंड आप क्रिएट कर सकें, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी पैदा हो सके जो मैं कोशिश कर रहा हूँ जगाने की। ठीक है। तो ये कोई रटा हुआ ज्ञान नहीं है गाइस, ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ। इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट साइंस छुपा हुआ है, बट देखना ये है कि आप उसे कितना कैश कर पाते हैं। ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।